सुशील सिंह जिंदाबाद। सांसद कैसा हो जैसा हो। सुशील सिंह जिंदाबाद। सुशील सिंह जिंदाबाद। सुशील सिंह जिंदाबाद। सुशील सिंह जिंदाबाद। गुरुओं के मसीहा हम सबों के बीच पधार चुके हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि अति लक्ष्मण प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत लुटुआ में हमारे सांसद महोदय का आगमन हुआ है और सांसद महोदय अपने कर करने द्वारा महिला सुरक्षा बिहार अभियान अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPO का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। थोड़ा सा एक बार थोड़ा अंदर थोड़ा सा आज लुटुआ पंचायत की पावन धरती पर एक बहुत ही अच्छे काम के शुरुआत के लिए मैं यहाँ पधारा हूँ। मेरे छोटे भाई जितेंद्र जी ने मुझे यहाँ बुलाया है। यह कार्यक्रम है सफाई से जुड़ा हुआ, स्वच्छता से जुड़ा हुआ, जिसके लिए एक भवन बना है और इसका उद्घाटन अभी अभी सब लोगों के कर कमलों के द्वारा हुआ। हम भी उपस्थित थे। हमको कैंची पकड़ाया गया तो भाई हमने कहा कि हमने तो बनवाया नहीं है, जिन्होंने बनवाया है उनका हक होता है इसका उद्घाटन करने का। लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि नहीं आप ही को करना है। तो हमने कहा ठीक है, तो सब लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित रूप से करेंगे। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं बांके बाजार प्रखंड की प्रमुख बहन अबिता जी, उप प्रमुख श्री बिंदेश्वर यादव जी, पूर्व उप प्रमुख और 23 साल तक मुखिया रहे हमारे पूर्व परिचित भाई अलखदेव यादव जी, हमारे छोटे भाई नौजवान तेज तर्रार मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष और बिहार प्रदेश मुखिया संघ के भी पदाधिकारी, ऐसे हमारे भाई अशोक यादव जी, टंडवा पंचायत के मुखिया श्री व्यंजय जी, टंडवा पैक्स के अध्यक्ष छोटे भाई संजय यादव जी, लुटुआ यहाँ के तो मुखिया जितेंद्र जी रहे हैं, यहाँ के सरपंच श्री राम प्रवेश यादव जी, बाराचट्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे श्री विजय पासवान जी, यहाँ बांके बाजार प्रमुख पति श्री दिलीप पासवान जी, जिला परिषद के पूर्व सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री मुसाफिर पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी बांके बाजार के अध्यक्ष भाई सीताराम प्रजापति जी,
और इमामगंज प्रखंड के बीजेपी अध्यक्ष भाई प्रेमचंद सिंह उर्फ डिकू सिंह जी, बीएसएफ के कमांडर श्री जयराम यादव जी, श्री देव कुमार यादव जी। और ये अपने देश में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बहुत पुरानी परंपरा है, ये सनातनी परंपरा। स्वच्छता पर विशेष ध्यान, कहते हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां सफाई होता है, जहां शुद्धता होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। मां कूड़े के ढेर के बीच में नहीं रहती। लक्ष्मी का मतलब क्या? धन, धन की देवी, यानी सुखी, संपन्नता। और वहीं से तो सब कुछ होना। जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, वो रहेगा तो सब कुछ संभव है। परेशानी है, बर है, बीमारी है, शादी है, ब्याह है, बच्चों की पढ़ाई है, या कुछ भी है, सब कुछ तो इन्हीं के माध्यम से होना है। और ये कहाँ रहती है? इनको क्या पसंद है? इनको सफाई पसंद है, इनको स्वच्छता पसंद है। और वैसे भी चाहे भगवान का घर हो या अपना घर, उसको आदमी विशेष अवसरों पर तो जरूर, कोई पर्व हो, तीज हो, त्योहार हो, पहले घर की सफाई, उसकी धुलाई। और दो तो ऐसा विशेष अवसर है हम लोगों के सनातन परंपरा में, साल में एक बार दीपावली काहे के लिए आती है। घर में कोई तरह की गंदगी, कूड़ा कचरा साफ सुथरा करके, लीप पोत के, पहले मट्टी का मकान होता था तो लिपाता था, आजकल पक्का का मकान होता है तो धुलाता है। तो इसका विशेष महत्व हम लोगों की परंपरा में हजारों हजार वर्षों से। छठ का पर्व आता है तो हम लोग क्या करते हैं? अति कड़ाई से शुद्धता का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं रह जाए, एकदम घर साफ हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो। तो इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान के रूप में शुरू किया। इस देश के अंदर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। पहली बार देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री देशवासियों को संदेश देने के लिए कि एक मैसेज देश में जाए। वरना ऐसा नहीं था कि एक दिन कोई नेता झाड़ू लेकर निकल गया, थोड़ा दूर झाड़ू लगा दिया तो गांव साफ हो गया या शहर साफ हो गया। नहीं, एक संदेश हुआ, एक मैसेज दिया पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि जब प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए सफाई करने के लिए, तो हम लोगों को भी अपना गांव, घर, गली साफ रखना चाहिए। संदेश गया कि नहीं गया? ये जो गांधी जी का चश्मा जो लगा हुआ है, यहाँ बना हुआ उसका चित्र, एक तरफ लिखा हुआ स्वच्छ और दूसरी तरफ भारत। स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत किस लिए? स्वच्छ भारत इसलिए कि हर भारतीय स्वस्थ हो, निरोग हो, हेल्दी हो। जहां सफाई होती है वहां बीमारी नहीं होती, और जहां गंदगी होती है वहां बीमारी जन्म लेती है। तो बीमारी को जन्म देने का अवसर नहीं देना भवन के रूप में है। और अब तो हर पंचायत में उसके लिए पंचायत को एक गाड़ी भी दिया है, घर घर जाएंगे उसके स्वयं सेवक, उसके कर्मी, और जहां जिस तरह का कचरा है, सूखा कचरा है, डब्बों में उसको एकत्र करेंगे और फिर यहाँ तक पहुंचाएंगे। ये अपशिष्ट प्रसंस्करण है, यानी कचरा प्रबंधन, उसको हम देसी भाषा में कहें अपशिष्ट प्रबंधन कहेंगे या WPO कहेंगे,
वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तो आप लोग नहीं समझिएगा। हम देहात के आदमी हैं, हम समझते हैं कि गांव के आदमी किस भाषा को समझते हैं। हम इसको कहेंगे कचरा प्रबंधन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, अपील है कि आप लोग अपने अपने घर की गंदगी इसमें खाद बनेगा ना भाई, आए मुखिया जी, शक्ति को बढ़ाएगा। तो जो चीज पहले बीमारी पैदा करती थी वही चीज अब आपके फसल के उत्पादकता को बढ़ाएगा, आपकी धरती माता की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। कितनी अच्छी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। हम लोग भी हर साल एक बार सांकेतिक तौर पर ही सही, मैसेज देने के लिए ही सही, लेकिन कहीं न कहीं किसी शहर या किसी गांव में अपने से झाड़ू उठाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिधर जिस मोहल्ला में गए उसका पूरा सफाई कर देते हैं। मित्रों, आया तो मैं पहली बार जरूर हूं यहाँ, लेकिन इसके पहले यहाँ आने की बहुत परिस्थिति भी नहीं थी, सड़क नहीं थी। आज सड़क है और सड़क उन दुर्गम जगहों में बनी, वैसे इलाकों में सड़क बनी कि अब आपको यहाँ से यदि मदनपुर जाना है तो आपको बांके बाजार या आमस जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आधा से भी कम समय और दूरी तय करके मदनपुर पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की देन है, जिसको अटल जी ने शुरू किया था, और उस योजना को, उस कार्यक्रम को हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया कि सुदूर गांव में, पिछड़े इलाके में, जो किसी शहर बाजार से दूर है, वहां कोई छोटा किसान थोड़ी सब्जी उगाता, किसी छोटे किसान के पास एक गाय है या एक भैंस है या दो भैंस है। पहले सड़क नहीं थी, थोड़ा सा दूध होता था, थोड़ी सब्जी उगाया उसने, तो ले जाने में उसका समय दिन भर का बर्बाद हो जाएगा। जितना का सब्जी नहीं उतना का तो उसका खर्चा हो जाता। लेकिन आज थोड़ा भी अपने खेत में कुछ हो गया, अपनी गाय या भैंस से थोड़ा भी दूध निकल गया, तो बड़ी आसानी से साइकिल से या कुछ से आप नजदीक के बाजार तक उसको पहुंचा सकते हैं। आपकी आमदनी, आपका क्रय शक्ति बढ़ जाता है। तो इस तरह से आज किसी, मैं कहीं भी गया, सुदूर से सुदूर, पिछड़े से पिछड़े इलाके में गया, आज भी गया था, हर गांव में दर्जनों की संख्या में अच्छे अच्छे नए मकान बन रहे हैं और बने हैं, इसलिए कि गांव में समृद्धि आई। गांव में समृद्धि आई इसलिए घर बन रहा है, और गांव में मकान इसलिए भी बन रहा है कि अब गांव में बिजली रहती है, अब गांव आना जाना आसान हो गया। तो शहर में प्रदूषित वातावरण में, जहां खाली धुआं उड़ता है, सांस लेने से बीमारी होती है, और गांव के स्वच्छ वातावरण में काहे नहीं रहेंगे। गांव आना जाना आसान हो गया, गांव में बिजली रहती है, गांव की हवा शुद्ध है, गांव का पानी शुद्ध है, तो काहे शहर में रह के बीमारी बटोरेंगे। अब गांव में अच्छा अच्छा मकान बनने लगा और गांव में लोग रहने लगे। साथियों, मैं तो हर हमेशा आप लोगों के साथ हूं। मैं यहाँ भले मोरा नदी से बालू जिस गति से निकल रहा है, निकल गया तो नदी 10 फुट गढ़ा हो गया। नदी से सैकड़ों पाइन है। इसी इलाके में 20 से कम पाइन नहीं होगा इमामगंज से लेकर बांके बाजार तक। उस पाइन में पानी कैसे जाता है? उस नदी के माध्यम से। आप लोग मेहनत करते हैं, बालू को ऊंचा करते हैं,
कुरूर से, बैल से, ट्रैक्टर से या आदमी से, और फिर आपके पाइप में पानी जाता है। वो जो पानी आता है आपके खेत में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। पाइप से सिंचाई में सरकार का कोई हक नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन वही सिंचाई अगर नहर के माध्यम से सरकार आपके खेत तक देगी तो आपसे पैसा लेगी, पानी का कर लेगी, टैक्स लेगी, जिसको देहाती भाषा में पनवट कहते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया। मोरहा नदी में बालू निकालने का टेंडर कर दिया। ठेकेदार अंधाधुंध बालू निकाल रहा है, और जब ग्रामीण अपने पेट के लिए उसका विरोध करते हैं तो बालू माफिया लोगों ने सरकार से मिलकर, स्थानीय प्रशासन से मिलकर झूठा मुकदमा किसानों पर किया, गरीबों पर किया, लाठी बरसाया, दरवाजा तोड़ दिया, बूढ़े आदमी तक और महिलाओं तक को मारा। हमने इसका पुरजोर विरोध किया। अब मेरे आने के बाद पुलिसिया तांडव अगले दिन से बंद हुआ। हमारे कई लोग यहाँ गवाह के रूप में मौजूद हैं। और उसके बाद इन सारे लोगों का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल लेकर हम गया बड़े पुलिस अधीक्षक से मिले, और हमने कहा उनसे कि पुलिस का काम करे, पुलिस बालू माफिया के गुंडा के रूप में काम नहीं करे। तो गलत करता है, ठीक है, पुलिस उस पर कार्रवाई करे। लेकिन हमने यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से कहा भी था कि किसी के घर में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाता है, अपहरण हो जाता है, हत्या तक हो जाती है, बलात्कार जैसा घृणित अपराध हो जाता है, तो उस समय आप लोगों की तेजी कहाँ जाती है? उस समय तो सुस्त बैठे रहते हैं। और ये बालू वाला केस कर दिया, ये भी झूठा। 86 बरस का आदमी जाम लगाने और हाईवा जलाने गया था, जिनको खटिया पर से उठने का क्षमता नहीं है, जो कैंसर से पीड़ित है, वो जाम लगाने गए थे। एक महिला मुखिया माधुरी देवी बेचारी इसी स्वच्छता अभियान में अपने पंचायत में थी, उसको भी अभियुक्त बना दिया। हमसे नाजायज बर्दाश्त नहीं होता है, हम दूसरे स्वभाव के आदमी। हमने कहा कि बालू माफिया का गुंडा मत बनिए, जनता के हित में काम करिए। और हमने सारी बात टेलीफोन से जनता के सामने, नहीं है सरकारी में नहीं होगा तो निजी में जाने के लिए उसके जेब में रुपया नहीं है। हालांकि उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संबल दिया है, उसके पीछे खड़े हैं। ऐसे ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर के सिवा एक धूर जमीन नहीं रहता। ऐसे लोग हैं कि नहीं है? पता है ना उनके पास गाड़ी है, ना छकड़ा है, न गाय है, न भैंस है, न बैल है, न मोटरसाइकिल है। बेचेंगे क्या कि बेचकर इलाज कराएंगे? कुछ है ही नहीं है तो बंधी क्या रखेंगे? वैसे लोगों के परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो मददगार के रूप में नरेंद्र मोदी उस गरीब के साथ खड़े हैं। 5 लाख रुपया तक के लिए सोचना नहीं है। इलाज अस्पताल में होगा, अस्पताल को पैसा सरकार देगी, उस गरीब का इलाज हो जाएगा और वो घर चलाएगा। आयुष्मान भारत नाम की योजना है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझको यहाँ याद किया, बुलाया, क्योंकि सब लोगों की इच्छा थी। जितेंद्र जी बार बार कह रहे थे, अशोक जी से भी बात हुई थी, सब लोगों ने कहा कि सारे लोगों की इच्छा है कि आप लुटवा एक बार आए। हमने कहा जरूर आएंगे, आप समय निर्धारित करिए। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ था, पहले 23 तारीख हुआ था, लेकिन 23 को एक आवश्यक बैठक हो गई थी, तो हमने देर भी नहीं किया, हमने कहा पूरा 24 रख लीजिए। आज 24 इन्होंने रख लिया। आज इन्हीं के चलते, जितेंद्र जी के चलते और आप सब लोगों के चलते इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक जगह पर आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मेरा हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।